अप्रैल में कश्मीर के पहलगांव में जब पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया था तो भारतीय जनता ने एक सुर में यह आवाज लगाई थी कि अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है और इस एक आवाज की ताकत ने भारत सरकार को वो करने के लिए मजबूर कर दिया जो पिछले 50 सालों से नहीं हुआ था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लगातार अपने ऊपर होते हमलों से भारत सरकार, सेना और जनता परेशान हो चुकी थी। और इसी तरह की स्थिति अब पश्चिमी देशों में नजर आ रही है, जहां खुद रूस अब यूक्रेन की सारी बचकानी हरकतों से परेशान होकर पहले यूक्रेन और फिर पूरे नाटो को बर्बाद करने के मूड में आ गया है। दरअसल कल शाम यूक्रेन ने रूस पर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ड्रोन अटैक किया था। यह ड्रोन अटैक इतने सटीक तरीके से प्लान किया गया था कि इसने रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के 5 एयर बेसिस पर हमला किया और ये एयर बेसिस यूक्रेन की सीमा से 1800 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर दूर तक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन के अटैक में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के एयर बेसिस की। तो समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया है कि पूर्वी साइबेरिया के शहर बेलाया, ओलेनिया, फिनलैंड के पास आर्कटिक में तथा मॉस्को के पूर्व में इवानोवो और डायगिलेवो में रूस के एयर बेसिस पर यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन से अटैक किया है। जिन लोगों को एफपीवी ड्रोन के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं। साइज में ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी कीमत कुछ $100 से लेकर कुछ $1000 तक हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में एफपीवी का जमकर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें दोनों देशों के हजारों सैनिक और हजारों वाहन नष्ट हुए हैं। हालांकि इन हमलों में रूसी नुकसान को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं, जिनमें किसी में 40 जहाज नष्ट करने की बात हो रही है तो किसी में 10। लेकिन इतना पक्का है कि इस हमले में रूस के Tu-95 और Tu-22 M3 बॉम्बर भी शामिल है। इसके साथ ही रूस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस सेवेरोमॉर्स्क पर भी हमला किया गया है, जो यूक्रेनी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट का यह सबसे महत्वपूर्ण सबमरीन बेस है, जहां पर यासेन, ऑस्कर 2, सियरा 2 के साथ साथ कुछ बहुत ही सीक्रेट सबमरीन रहती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन ने इस भीषण हमले को कैसे अंजाम दिया। तो यूक्रेन ने इस हमले की प्लानिंग पिछले 1.5 साल से की थी। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को पावनीता यानी कि स्पाइडर वेब का नाम दिया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रूस की लंबी दूरी की मारक क्षमता को कम करना था। इसीलिए ड्रोन्स ने रूस के बॉम्बर्स और सबमरीन को निशाना बनाया। इसके लिए यूक्रेन ने सैकड़ों एफपीवी ड्रोन्स को लकड़ी के बॉक्सेस में स्मगल करके रूस में पहुंचाया। उसके बाद इन बॉक्सेस को कार्गो ट्रकों पर रखा गया। इन सभी ड्रोन्स को इस हिसाब से प्लांट किया गया था कि जब कार्गो ट्रक चुने हुए टारगेट्स के पास पहुंचेंगे तो उनकी छतें रिमोट द्वारा खोली जा सकें, जिसके बाद ड्रोन उन बॉक्सेस से बाहर आकर एयर बेसिस को निशाना बना सकेंगे। यूक्रेन, जिसके पास रूस की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं, और पश्चिमी देशों ने भी जो मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं उन्हें रूस पर अटैक के लिए इजाजत नहीं दी है। उसके पास ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैयार है। इनमें भी एफपीवी ड्रोन्स, जिनकी कीमत कुछ $1000 होती है, उससे रूस को हजारों करोड़ का नुकसान करके यूक्रेन ने लड़ाइयों की बदलती स्थितियों को बता दिया है। लेकिन इस हमले के बाद अब रूस ने इसे रूस का पर्ल हार्बर बताया है और यूक्रेन के सभी शहरों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं।